नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स हेल्पलाइन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत चुनाव प्रशिक्षण संबंधी जो 40 मुख्य प्रश्न हैं जो प्रशिक्षण के दौरान पूछे जा सकते हैं। उन पूरे प्रश्नों को जानेंगे और विस्तार से उनके उत्तर जानेंगे। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक चुनाव कर्मी को आने चाहिए। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। और देखते हैं कौन कौन से प्रश्नोत्तर निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रश्नावली में दिए गए हैं। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो पहला प्रश्न है, एक मतदान स्थल में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी रहेगी? तो एक मतदान स्थल में मतदाताओं की संख्या मैक्सिमम 800 रह सकती है। तो इसका जो डी ऑप्शन सही है, 800। आगे चलते हैं, यदि अपरिहार्य कारणों या परिस्थितियों में वार्डों को तोड़ा जाए तो एक ही परिवार के सदस्यों को कितने मतदान स्थल पर रख सकते हैं? तो यदि अपरिहार्य कारणों से या अन्य परिस्थितियों में वार्डों को तोड़ा जाए तो एक ही परिवार के सदस्यों को एक मतदान स्थल पर रख सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो यह क्वेश्चन सबको पता है, सबसे इजी क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है 18 वर्ष। सबको पता भी होना चाहिए। चलते हैं आगे, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए कौन सा रंग निर्धारित किया गया है? तो यह क्वेश्चन देखने लायक है और इम्पोर्टेंट है। तो सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नीला रंग तय किया गया है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, ग्राम प्रधान पंचायत के लिए कौन सा रंग निर्धारित किया गया है? तो ग्राम प्रधान पंचायत के लिए जो रंग तय किया गया है वह हरा रंग होगा। तो ग्राम पंचायत के लिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। ग्राम पंचायत के लिए हरा रंग तय किया गया है। आगे चलते हैं, सदस्य ग्राम पंचायत के लिए क्या रंग निर्धारित किया गया है? तो इसका डी ऑप्शन सही है। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए सफेद रंग तय किया गया है। आगे चलते हैं, सदस्य जिला पंचायत के लिए कौन सा रंग दिया गया है? तो इसका उत्तर है सदस्य ग्राम पंचायत के लिए गुलाबी रंग निर्धारित किया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, 3 मतपेटिका किस स्थिति में दी जाएंगी? तो 3 मतपेटिका, इसका आंसर सी सही है। 3 मतपेटिका 4 पदों या स्थानों के निर्वाचन होने की स्थिति में जब प्रत्याशियों की संख्या अधिक हो तब 3 मतपेटिका दी जाएंगी। तो इसका सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह किस प्रकार आवंटित किए जाते हैं? तो प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह वर्ण क्रम में उनके नाम के अनुसार, जो हिंदी वर्णमाला में उनके नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार ही उनको चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मतपत्र जारी करते समय मतदाताओं के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान किस पर लिए जाते हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही है, प्रतिपर्ण पर। तो इसका सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, मतपत्र के पीछे रबड़ की सुवेदक सील के नीचे किस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, पीठासीन अधिकारी के। आगे चलते हैं, मतदाता के मध्यमा पर अमिट स्याही
कब लगाई जाती है? तो नॉर्मली वह तर्जनी उंगली पर लगाई जाती है। अगर उस इंसान की तर्जनी उंगली नहीं है तब वह स्याही मध्यमा पर लगाई जाएगी। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। मतांकन किस अधिकारी द्वारा दिए गए एरो क्रॉस रबर सील से किया जाएगा? मतांकन किस अधिकारी द्वारा दिए गए एरो क्रॉस रबर सील से किया जाएगा? तो इसका उत्तर डी है, निर्वाचन अधिकारी। आगे चलते हैं। मतदान का समय क्या रहेगा? तो अब तक जो नॉर्मली मतदान का समय प्रातः 7 बजे से 5 बजे तक रहता था, लेकिन अब यह मतदान का समय 7 बजे से लेकर प्रातः 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कर दिया गया है। आगे चलते हैं। प्रधान ग्राम पंचायत के लिए फॉर्म का मूल्य व प्रतिभूति धनराशि कितनी तय की गई है? तो इसका ऑप्शन है 300 से लेकर 2000 रुपये तक। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, यानी फॉर्म की कीमत 300 रुपये और प्रतिभूति धनराशि 2000 रुपये। आगे चलते हैं। सदस्य जिला पंचायत के लिए प्रतिभूति धनराशि व अधिकतम व्यय कितना तय किया गया है? तो यह 4000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक तय किया गया है और इसका बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। टेंडर बोर्ड का एक अन्य नाम क्या है? तो टेंडर बोर्ड होता है इसका अन्य नाम निविदत्त मत है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। और आगे चलते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मत पत्रों की सील होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, दोहरे बॉर्डर वाली, यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मत पत्रों की सील दोहरे बॉर्डर वाली होती है। आगे चलते हैं। प्रत्येक पद या स्थान पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की कितनी प्रमाणित सूचियां पीठासीन अधिकारी को दी जाएंगी? तो प्रत्येक पद स्थान पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी प्रमाणित सूचियां पीठासीन अधिकारी को दी जाएंगी? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, डी। तो इसका डी ऑप्शन सही है, यानी 3 प्रमाणित सूचियां पीठासीन अधिकारी को दी जाएंगी। आगे चलते हैं। मतदान स्थल के इर्द गिर्द कितने मीटर की सीमा के भीतर मतदान के दिनांक को किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार करने पर रोक होती है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, 200 मीटर के भीतर। आगे चलते हैं। मतपत्र को किस तरह से मोड़ा जाता है? तो मतपत्र को पहले खड़ा फिर उसके बाद पड़ा मोड़ा जाता है। तो पहला ऑप्शन सही है कि मतपत्र को पहले खड़ा मोड़ा जाता है। आगे चलते हैं। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा का कौन सा प्रपत्र भरा जाएगा? मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा का कौन सा प्रपत्र भरा जाएगा? तो इसका उत्तर है प्रपत्र 25। आगे चलते हैं। मतपेटी तैयार करने का कार्य मतदान आरंभ होने के निर्धारित समय से कितने मिनट पूर्व शुरू कर देना चाहिए? तो इसका सही उत्तर बी है, 20 मिनट पहले। आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति के मतदाता होने के संबंध में की गई आपत्ति पर कब विचार किया जाएगा? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, जब आपत्तिकर्ता पीठासीन अधिकारी के पास 5 रुपये
जमा कर दे। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, निविदत मतपत्रों को मतगणना में शामिल कब किया जाएगा? तो किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, कर भी सकते हैं और नहीं भी, या जरूरत पड़ने पर। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, इसका उपयोग जरूरत पड़ने पर ही किया जाएगा। जब नंबर 1 पर रहने वाले 2 प्रत्याशियों के वोट बराबर हों तो वहां पर निविदत मत का प्रयोग किया जाएगा। आगे चलते हैं, मतपत्र लेखा के किस क्रमांक में संबंधित निर्वाचन के लिए प्राप्त कुल मतपत्रों की संख्या लिखनी होती है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, क्रमांक 1 पर। आगे चलते हैं, उन मतपत्रों का हिसाब मतपत्र लेखा के किस क्रमांक में देना होगा जो प्रयोग में तो लाए गए हों परंतु मतदाता द्वारा मतपेटी में नहीं डाले गए हों? तो ऐसे मतपत्रों का हिसाब क्रमांक 4 में रखा जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, आपत्तिकृत मतों की सूची किस प्रपत्र में है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, आपत्तिकृत मतों की सूची प्रपत्र 29 में रखी जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र का प्रारूप किस प्रपत्र में है? तो इसका सी ऑप्शन सही है। इसका डी ऑप्शन सही है, प्रपत्र 24 में। आगे चलते हैं, मतपत्र एवं एरो क्रॉस सील का प्रभारी कौन होता है? तो मतपत्र एवं क्रॉस सील का प्रभारी द्वितीय मतदान अधिकारी होता है। आगे चलते हैं, मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र किस प्रपत्र संख्या में है? तो मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रपत्र 39 में रहेगा। आगे चलते हैं, प्रपत्र 35 में किसका उल्लेख है? तो प्रपत्र 35 में किसका उल्लेख है यह देखेंगे। तो प्रपत्र 35 में इसका सी ऑप्शन सही है, पीठासीन अधिकारी की डायरी का उल्लेख है। आगे चलते हैं, मतदान की प्रक्रिया किस नियम में उल्लेखित है? तो मतदान की प्रक्रिया नियम 24 में उल्लेखित है। आगे चलते हैं, मतपेटियां किस नियम के अंतर्गत आती हैं? मतपेटियां किस नियम के अंतर्गत आती हैं? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, मतपेटियां नियम 26 के अंतर्गत आती हैं। आगे चलते हैं, मतदान की गोपनीयता के लिए किस व्यवस्था किस नियम में है? तो मतदान की गोपनीयता नियम 28 में है। आगे चलते हैं, मतपेटी का प्रभारी कौन होता है? तो मतपेटी का अधिकारी मतदान अधिकारी तृतीय होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, पोलिंग पार्टी की रवानगी किस दिन होती है? तो यह क्वेश्चन सभी शिक्षकों को पता होगा कि मतदान से एक दिन पूर्व। इसका पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, मतदाता मतपत्र पर किस प्रकार की सील से मत अंकित करेगा? मतदाता मतपत्र पर किस प्रकार की सील अंकित करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एरो क्रॉस सील। तो इसका ऑप्शन सी
सही है। आगे चलते हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा कौन सी घोषणा नहीं की जाएगी? पीठासीन अधिकारी द्वारा कौन सी घोषणा नहीं की जाएगी? तो इसका डी ऑप्शन सही है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा मत पेटी जमा करने की घोषणा नहीं की जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, सबसे अंतिम क्वेश्चन पर आ चुके हैं। मत पत्र के पीछे सुभिन्नक सील के नीचे किस अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे? तो इसका ए ऑप्शन सही है। मतदान अधिकारी, जो पीठासीन अधिकारी होता है, उसके जो हस्ताक्षर उसी के पीछे होंगे। वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल का नाम ना भूलें। चैनल का नाम है टीचर हेल्पलाइन। और टीचर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं आपके चैनल पर लाता रहता हूँ। और यह चैनल सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।